इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर यह कि हर शनिवार नो कार कार्यक्रम का शुभारंभ रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ और इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख के साथ निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बारिश की वजह से कार्यक्रम शेड्यूल किया गया था। इसके बाद पूरे विधि विधान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इससे पहले निगम के तमाम अधिकारी और मंत्री बादल पत्रलेख साइकिल से निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि सप्ताह में एक दिन वे साइकिल का इस्तेमाल करें, जिससे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। नो कार कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और तमाम जो निगम के अधिकारी हैं वो भी आज यहाँ पर निगम कार्यालय में अपने दफ्तर जो है वो साइकिल से पहुँचते आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने तस्वीरों के माध्यम से कि साफ तौर से नगर आयुक्त हो या फिर मंत्री, सभी कोई जो है वो साइकिल से इस वक्त निगम कार्यालय में पहुंचते हुए साफ तौर से हमें नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से एक संदेश भी है कि साफ तौर से जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा कितनी अहम है और इसे लेकर न सिर्फ अधिकारी बल्कि आम लोग भी उसे लेकर संकल्पित हो। इसे लेकर यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। साफ तौर से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नगर आयुक्त भी पहुंचे हैं। हम उनसे, सर ये कॉन्सेप्ट कितना अहम है लोगों के लिए? शनिवार नो कार एक अभियान है, जन भागीदारी का अभियान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें और सप्ताह में कम से कम एक दिन आप अपने दैनंदिन जीवन की जो चीज़ें हैं उसका निष्पादन जो है कार की जगह किसी ईंधन वाले वाहन की जगह अगर आप साइकिल का प्रयोग करें तो इस शहर को भी जो है ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाता है। आपकी जेब के ऊपर भी कम दबाव रहता है। और बादल जी, आप भी इस वक्त यहाँ साइकिलिंग करके पहुँचे हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्या कहना चाहिएगा? ये एक स्पेशल डे है, स्पेशल अभियान है जो रांची के लिए और पूरे राज्य के लिए एक संदेश है और इसके कर्ता धर्ता रांची नगर निगम की टीम और उसके सीईओ मुकेश कुमार हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने इस आयोजन पे मुख्य अतिथि बनाया। मैं इस राज्य की जनता और युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम न सिर्फ इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, सिटीजन फ्रेंडली भी है। देख रहे हैं कि तेल की बढ़ती दाम और रांची की बढ़ती ट्रैफिक, सुकून देने के लिए ये चीज़ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना, आज के डेट में बहुत सारी बीमारियां लोगों को घर के लिए। इस आयोजन को और भी ज़्यादा सफलीभूत करने को लेकर आम लोगों की जो अपील है वो भी जुड़ने की अपील यहाँ से की गई है, ताकि आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जुड़े और जो साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट है उसे बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो शनिवार को नो कार एक कार्यक्रम किया गया है, लेकिन इसके फायदे क्या है ये अब समझने की कोशिश कीजिए। फायदा ये है कि प्रदूषण रहित होगा सफर, फायदा ये है कि पॉकेट फ्रेंडली सफर ये होगा और फायदा ये भी है कि पेट्रोल डीजल की जो झंझट है वो खत्म होगी एक दिन के लिए। स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है, ट्रैफिक पर भी दबाव कम होगा, आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये इसके फायदे हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे पर महिला के अपमान का गंभीर आरोप लगा है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से माफी मांगने की मांग की। आपको बताएं कि 2 दिन पहले कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला दिवस के दिन महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाया था और इस घटना पर विरोध जताने के लिए जब बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने रांची कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदर्शनकारी महिला के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश की थी। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने के साथ ही महिला नेत्री का अपमान करार दिया है। महिलाओं के कमर में रस्सी बांधकर और ट्रैक्टर से बांधकर खिंचवाना कहीं न कहीं कांग्रेस की इस मानसिकता का परिचायक है कि महिलाएं कांग्रेस के लिए बंधुआ मजदूर के समान है। दूसरी ओर कांग्रेस इस तरह के हरकत करके इस बात को प्रदर्शित करता है कि उनकी नजर में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। झारखंड में निजी क्षेत्र में आरक्षण के कैबिनेट के फैसले का सहयोगी दल कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता हैं राजेश ठाकुर ने इस गठबंधन का मैनिफेस्टो बताया और इसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने में आसानी होने की बात कही। बीजेपी ने सरकार के फैसले को लेकर तंज भी कसा है। हमारा प्रयास है कि तमाम जो निजी क्षेत्र में जो यहाँ के लोग हैं
उनको आरक्षण मिले और यहाँ के 75% लोगों को उसमें जॉब मिले। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और हम समझते हैं बहुत जल्द आप सबों के सामने होगा कि किस तरह से बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है और किस तरह से बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है। निजी कंपनियों में, निजी कारखानों में 75% आरक्षण यहाँ के नौजवानों को देंगे। तो भाई कारखाना खुलेगा तब ना, कंपनी खुलेगी तब ना। एक कहावत है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अब इसे में उछलते रहिए आप। बिहार में भी तेजस्वी बोला था ना कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। तो सवाल है कि यहाँ भी लोग कुछ दिन इसी प्रकार भरमाते रहेगा ये सब। इधर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जेएमएम के पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने पर तंज कसा। संजय सेठ ने कहा कि जेएमएम को बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और इसी के कारण सरेंडर कर दिया। अब टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं। इनका आधार नहीं है। वो कांग्रेस का क्या हाल है बंगाल के अंदर आप देख लो, सीपीएम का क्या हाल है बंगाल में वो देख लो। ममता डर के मारे नाटक कर रही है। तो वहां तो ये जेएमएम ऐसे लोगों का कोई आधार तो है नहीं है। ये शगुफा था। इन्होंने देखा भाई कोई फ्लूक हो जाए, कोई आ जाए वहाँ पे बैठे हुए थे खोल के कि चलो भाई आ जाए, कोई टिकट ले ले। कोई आया तो है नहीं। तो भाई इन्होंने कहा आप तो फंस गए। हम तो जैसे ममता फंसी कि भाई हमको हमारे पे आक्रमण हुआ, पोल खुल गई। उसी तरह इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या करें, कोई आया ही नहीं टिकट लेने। कोई आता तब तो हम लड़ते। तब इन्होंने कहा नहीं, ममता को समर्थन करेंगे। यशवंत सिन्हा के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यशवंत सिन्हा को सम्मान दिया, लेकिन वे विरासत को भूलकर अवसरवादी राजनीति को उन्होंने तरजीह दी। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यशवंत सिन्हा कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत, विचारधारा, मूल्यों और नेतृत्व से अलग राह दिखा रहे थे। तो टीएमसी में ज्वाइन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे अनेक तरह से पार्टी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। यशवंत सिन्हा को भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मूल्यवान स्थान दिया था, उन्हें सम्मान दिया था, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने अपने विरासत को भूलकर और अवसरवादी राजनीति अपनाया है। और इधर हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। हम दो शब्द बोलें में पहले थोड़ा यहाँ जो ईंट वगैरह हम दो शब्द बोलें में पहले थोड़ा। चुनाव जोर शोर से अब चल चुका है और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार दौरा कर रहे हैं बंगाल में। और जो हम लोगों को जनता के द्वारा जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वह यह है कि इस बार असोल परिवर्तन अवश्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य कलकत्ता में बनेगी। और जो हम लोगों का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, वो मूल मंत्र और उसके सब काम हम लोग अब बंगाल में भी ज़रूर लाएं। जैसे कि पेट्रोल और डीजल में जिसमें थोड़े दाम बढ़े हैं, लेकिन और सब अगर आप देखें थाली में जो दाम है वो सब नियंत्रण में है। और इधर सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने आरोप लगाया कि हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ में जमीन की लूट हो रही है। यहां पर नियमों को ताक पर रखकर बंदोबस्ती किया जा रहा है और इसे लेकर उन्होंने कई बार सरकार और अधिकारियों को लिखा भी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर चेतावनी दी है कि मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वे जल्द ही जनहित याचिका दायर करेंगे। युवा जमीन और जंगल की जमीन खुलेआम लूट हो रही है। लगातार अखबार में, मीडिया में आ रहा है बात, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो रही। और चतरा में पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर आशीष उर्फ रितेश टाइगर समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल के मैगजीन, 12 राउंड जिंदा कारतूस, एक बाइक, 4 मोबाइल फोन और इसके साथ
7 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। उग्रवादियों की गिरफ्तारी हंटरगंज थाने के जजलो बाजार स्थित मायापुर मोड़ के पास से हुई। दरअसल इलाके में कार्यरत ठेकेदारों, पत्थर व्यवसायियों और बालू कारोबारियों को लगातार फोन कर धमकियां दी जा रही थी लेवी के लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया, छापेमारी की और ये सफलता हाथ लगी। सुबह में हम लोगों ने रेड किया। रेड जो है जोजलो जो मायापुर मोड़ हंटरगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे किया गया। जब किया गया वहाँ पे तो देखा गया कि कुछ लोग जो हैं तो पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया। दूसरे खदेड़ करके पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के साथ ही उनके पास से 9 mm कंट्री मेड पिस्टल बरामद किया गया है। उसमें 2 राउंड जो 9 mm का राउंड है वो भी उसमें लोडेड था। साथ ही 12 राउंड जिंदा कारतूस कुल मिलाकर के उसमें से 10 315 के थे। मोटरसाइकिल 1, 4 मोबाइल और 7 सिम बरामद किया गया। साथ ही हम लोगों ने वह सिम भी बरामद किया है जिससे लगातार लेवी की मांग की जा रही थी। और इधर पाकुड़ पुलिस एक नई पहल शुरू करने वाली है। इसके तहत सभी थाने में थाना दिवस के साथ ही भूमि दिवस की भी शुरुआत होगी। सभी थानों में महीने के चौथे रविवार को इसके जरिए भूमि विवाद का निपटारा किया जाएगा और इस दौरान सीओ, बीडीओ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पाकुड़ जिले में पुलिस प्रशासन एक नई पहल शुरू कर रही है। हर थाने में थाना दिवस तो मनाया जाएगा, साथ ही भूमि दिवस भी मनाया जाएगा। यह महीना के चौथे रविवार को मनाया जाएगा और यहाँ पर गांव के उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जिनका भूमि विवाद चल रहा है और यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि थाना दिवस के साथ साथ भूमि दिवस के अवसर पर सीओ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और भूमि का निपटारा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि थाने में सीओ सहित अन्य पदाधिकारी क्या भूमि विवाद को निपटा पाएंगे। अगर छोटी सी बात रहे तो निपट सकता है, लेकिन अगर विवाद में एक पक्ष भी नहीं माना तो उन्हें फिर से कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। भूमि विवाद को लेकर के कई पदाधिकारी जिला प्रशासन के अंडर में हैं और उन पदाधिकारियों के जरिए जो है भूमि विवाद निपटाने की बात हो रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में यह एक सफल कार्यक्रम होता है या फिर आयवास ब्रेन वॉश बनकर रह जाता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। इधर रांची में युवाओं को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए विज्ञान केंद्र खोला गया था। करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुए थे। झारखंड में कई सरकारें आईं और चली भी गईं, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की। यह है रांची के चिरौंधी में स्थित विज्ञान केंद्र। इसे 2010 में बनाया गया था। इसका मकसद था कि छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, लेकिन एक बार बनने के बाद उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब यह विज्ञान केंद्र अपनी दुर्दशा पर ही आंसू बहा रहा है। साइंस सिटी में बने विज्ञान केंद्र की स्थापना अर्जुन मुंडा की सरकार में की गई थी। इस केंद्र में भौतिकी, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, ग्रह नक्षत्र की जानकारी खेल खेल में देने के लिए कई उपकरण लगाए गए थे। देख रेख के अभाव में ये उपकरण अब दम तोड़ चुके हैं। देखने के लिए साइंस सेंटर तो रोज कई लोग पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। आने वाले लोग भी इतने दुखी होते हैं कि लगे हाथ सरकार को नसीहत दे डालते हैं। साफ सुथरा करना पड़ेगा, सफाई नहीं है, इसके लिए सफाई करना पड़ेगा। ये तो दुखद बात है ना, राज्य का पहला साइंस सिटी है। दुखद बात तो है, लेकिन अपने पे जागरूक होना पड़ेगा, सबको साफ सुथरा मेंटेन करके रखे। क्या नाम? विज्ञान केंद्र परिसर का चारों तरफ से बाउंड्री की गई है। कई सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। उसके बाद भी विज्ञान केंद्र में आग लग जाती है। इस घटना में कई उपकरण भी जल जाते हैं, जिससे कई सवाल उठने लगते हैं। जब इसके बारे में न्यूज़ 18 ने कर्मचारी से बात की तो हैरान करने वाली जानकारी दी। उधर सर शराबी लोग रखता है। हाँ। जी, पहाड़ में। अच्छा। हाँ, जो भी विज्ञान में रुचि रखते हैं, छात्र हों या फिर यहाँ के नागरिक हों, सबों के लिए ये उपयोगी है ना। और विज्ञान से संबंधित जो उनकी जिज्ञासाएं हैं उनको की पूर्ति की जा सके, इसलिए इंटरैक्टिव जो है सो बनाया गया था कि आप खुद उसको देख के विज्ञान के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कभी दीवार से बाहर के दृश्य को आप देखना चाहें तो इस तरह के इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। टूट चुका है इसका कई जो पार्ट्स है वो यहाँ पर। साथ साथ आपको दिखलाते हैं एक कैमरा।
ये साधारण कैमरा कहा गया है इसको, लेकिन इसका पहले प्लेटफॉर्म देख लीजिए और इस कैमरा को कैसे इस्तेमाल होता है, कैमरे में कैसे तस्वीरें आती है, इसके लिए ये कैमरा लगाया गया था। हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दृश्य तो कुछ धुंधली सी तस्वीर दिख रही है, लेकिन यह कैमरा घूमता नहीं है। बताया गया कि जैसे जैसे कैमरा ये घूमेगा उस तरह से फिर जो तस्वीरें हैं वो बदलती जाएगी, वो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। रांची में बना विज्ञान केंद्र झारखंड का पहला केंद्र है, उसके बाद भी सरकार उसे सही से संभाल नहीं पा रही है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद सरकार विज्ञान केंद्र की सुध लेगी। विज्ञान के प्रति जो विभाग है वो कितनी लापरवाही बरत रहा है। एक बढ़िया साधन जहां पर बच्चे आकर विज्ञान को देख सकते थे, उसको महसूस कर सकते थे, वो बर्बाद हो रहा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और आगे देखिए बहस बिहार की।